अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर किसी की लाइफ का पार्ट है, दैट इज एग्रेशन। तो बेसिकली आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्रेशन होता क्या है और एग्रेशन को मैनेज कैसे कर सकते हैं, कैसे कोप अप कर सकते हैं कि वो हमारी लाइफ में इफेक्ट ना करे। तो सबसे पहला सवाल, एग्रेशन क्या है? एग्रेशन बेसिकली एक ऐसा इमोशन है जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो बड़ा है, वो बूढ़ा है, वो बच्चा है, मेल एंड फीमेल एवरीवन एक्सपीरियंस एग्रेशन। तो एग्रेशन हमारी लाइफ का पार्ट है। ये हमें कहते हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट अगेन ये है, एक सवाल आता है कि एग्रेशन तो हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव एग्रेशन थोड़ी होता है। यानी कि एग्रेशन की वजह से हम लड़ रहे होते हैं, हमारे क्लैशेस आ रहे होते हैं, हमारा रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा होता है, इवन क्वालिटी ऑफ लाइफ ही डिस्टर्ब हो रही होती है। तो एग्रेशन पॉजिटिव कैसे हो सकता है? तो बेसिकली एग्रेशन पॉजिटिव ऐसे हो सकता है कि अक्सर औकात हम गुस्सा करते हैं अपना हक लेने के लिए, खुद को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही होती है तो दैट इज़ पॉजिटिव एग्रेशन, यानी कि हमारा वो गुस्सा करना अच्छा है। यानी कि हम अपने राइट के लिए बोल रहे होते हैं, हम सोशल जस्टिस के लिए बात कर रहे होते हैं, हम अपने हक के लिए खड़े हो रहे होते हैं, हम दूसरों के लिए स्टैंड ले रहे होते हैं। तो दैट इज़ पॉजिटिव एग्रेशन। ये एग्रेशन अच्छा है, ये हमें इस एग्रेशन को अपने साथ लेके चलना चाहिए। यानी कुछ लोग होते हैं अपने हक के लिए भी नहीं बोल पा रहे होते, दैट्स रॉन्ग। यानी कि पॉजिटिव अग्रेशन हमें होना चाहिए, हमें उसे अपनी लाइफ में साथ लेके चलना चाहिए। आगे हम देखें तो नेगेटिव अग्रेशन क्या है। तो नेगेटिव अग्रेशन बेसिकली ये है कि हम एक दूसरे को मार रहे हो, जैसे अक्सर हमने देखा अब्यूसिव पेरेंट्स होते हैं, बच्चों पे हाथ उठा रहे होते हैं, रिलेशनशिप में कपल में भी इसी तरह हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, दैट्स नेगेटिव। अक्सर बात हम मॉकिंग कर रहे होते हैं, यानी कि हम दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव एग्रेशन। इवन अक्सर खास हमारा रिलेशनशिप इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे होते, सम टाइम हम अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। या फ्रेंडशिप हो, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या किसी किस्म का भी रिलेशनशिप हो, तो अग्रेशन की वजह से वो अफेक्ट हो रहा होता है। उस तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव अग्रेशन दोनों होते हैं। सवाल ये आता है कि हमने एग्रेशन को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि एग्रेशन को मैनेज करना तो बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे रिलेशनशिप अफेक्ट ना हो, इवन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहले जब भी हम किसी से बात करते हैं, कोई भी क्लाइंट आता है तो कहते हैं कि गुस्से पे मुझसे तो काबू नहीं पाया जाता, मैं क्या करूं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको गुस्सा आए तो आपने खुद को ब्रेक देनी है। ब्रेक इन सेंस फौरन से रिएक्ट नहीं करना। किसी ने आपके साथ बदतमीजी की, या किसी ने आपके बारे में बुरा भला कहा, आपकी गिबत की, और कुछ भी, और आपको पता चला है, तो अक्सर बात हम करते हैं, हम फौरन से, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे स्पेस में नहीं है, यानी कि हमारे पास नहीं है, वो दूर है, आउट ऑफ सिटी है, इस तरह, तो हम फौरन से कॉल मिला देते हैं, उससे फौरन से रिएक्ट कर देते हैं। नो, हमने रिएक्ट नहीं करना, हमने थोड़ा सा स्पेस लेनी है। अगर घर में कोई लड़ाई भी हो रही है तो उस तरह हम ये कर सकते हैं कि हमें थोड़ी देर, घर से अगर मेल है तो बाहर चले जाए, फीमेल है तो रूम में आ जाए, इस तरह करके हमने खुद को स्पेस देनी है, फौरन से उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है। उसके बाद अब क्या करना है, थोड़ा सा काम होना है, देन अपना गुस्सा निकालना है। अक्सर बात हमें समझ नहीं आती, गुस्से में हम ऐसे फैसले कर जाते हैं जिससे हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, अपने गुस्से पे काबू पाना है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अपने हक के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, नॉन एजर्टिव होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने जब गुस्से वाली या कोई अग्रेसिव सिचुएशन से बाहर चले जाना है तो वापस ही नहीं आना, कि आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं ना ले सको, अपने हक के लिए बोल ही ना पाओ, तो ऐसा नहीं करना। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा शाउट भी नहीं करना, इस तरह भी नहीं होना, बट अगेन यू हैव टू बी असर्टिव। आपने नॉन कन्फ्रंट किए बगैर या नॉन कन्फ्रंट बिहेवियर रखते हुए आपने अपने राइट के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। तो इस तरह का आपने बिहेवियर शो करना है, यानी काम होके अपने गुस्से को भी शो करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसके जरिए आप गुस्से को काबू पा सकते हैं। एक टेक्निक तो मैंने बता दी, जिसको 2 डिफरेंट स्टेप में मैंने एक्सप्लेन किया है। अनदर टेक्निक ये है कि आप फिजिकल एक्टिविटी से भी अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं।
यानी कि आपको बहुत गुस्सा आए तो ऑब्वियसली आपने कहीं तो डिस्प्लेस करना है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दें, ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट कर दें। अगर आपको डांसिंग आती है तो रूम में जाके थोड़ा सा चिल माहौल के लिए डांसिंग स्टार्ट कर दें या कुछ रोप जंपिंग कर दें, यानी कि ऐसी जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, कुछ एक्सरसाइज इन्वॉल्व हो। इससे आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होगी और स्ट्रेस के कम होने की वजह से आप अपने गुस्से पे काबू पा सकेंगे। इसके अलावा जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, हमें गुस्सा आता है या हम सैड होते हैं या गुस्से की वजह से हमारा मूड ऑफ हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, सैड म्यूजिक लगा देते हैं, इस तरह करने शुरू हो जाते हैं। नो, ऐसा नहीं करना, उससे हमारा तो मूड फर्दर ऑफ हो रहा होता है। बट अगेन करना ये है, जब भी आप गुस्से में हो और टेंशन में हो तो आपने थोड़ा सा ह्यूमर यूज करना है। ह्यूमर कैसे, कि फनी एक्टिविटीज कर लेनी है या कोई फनी मूवीज लगी होती हैं वो देख लेनी है, या एक दूसरे से गॉसिप स्टार्ट कर लेनी है, ताकि आप उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालें। तो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना, ठीक है। तो ये फ्यू टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट इज प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक। मीन टू से आपने रिलैक्सेशन को प्रैक्टिस करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। जैसा कि मैं पिछली अपनी वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो या फिर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हो। उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, उनके लिंक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। और रिलैक्सेशन से ही आपका माइंड भी रिलैक्स होता है, आप जो गुस्सा है उसकी सिवियरिटी में भी उसमें आप कमी ला सकते हैं, ठीक है। तो इन टेक्निक की मदद से आप अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। तो ये हमने बातचीत की कि गुस्से की या एग्रेशन की मैनेजमेंट क्या हो सकती है। और इसके अलावा आप बस मुझे इजाज़त दीजिए, एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट more update about new videos. Thank you.